हमारे बताओ बाबा रानी हमसे बुलाए कोशिश नवाएंगे तो छोड़ नहीं करेगा कोशिश नवाएंगे बोले सब यहीं से तारा रानी की कथा शुरू होती है। एक राजा हुए थे जिनका नाम था स्पर्श। धनभाग से पूर्ण थे, प्रजा सुखी थी, राजा दुखी थे। दुख कारण राजा के को संतान नहीं थी। अच्छे देशों को बुलाया, अच्छे ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाया। अब तो राजा अपना नाम का पत्ता दिखवाता है। राजा कहता मेरा नाम का पत्ता देखिए। इधर ब्राह्मण लोग कहते महाराज तुम्हारा कोई 7 जन्म तक औलाद नहीं है, पर एक समय है जैसे हमारे भाई साहब जी ने जागरण कराया है, अपने घर पर माँ भगवती का जागरण करिए और माता रानी अपनी झोली को सेम भरेगी। बोल के दरबार की जय। राजा इस तरह माँ भगवती का जागरण करता है और कैसे करता मास्टर जी? ज्योति का ऐसा आलम है बाबू जी, ठेकेदार आप ये फेमस भेद है। अरे ज्योति का ऐसा आलम है और तेरे रूप का आलम क्या होगा? ज्योति का ऐसा आलम है, दरबार का आलम क्या होगा? माता रानी अपने रूप को लेकर के राजा के पास आके, राजा तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे नसीब में लड़का तो नहीं है, तूने ऐसा कार्य कर दिया है जो आने वाला युग है, मुझे कोई नहीं पूछेगा, तुझे मैं वरदान देती हूँ तेरे घर पर तो कन्या का जन्म होगा। बोल सकते दरबार की जय।
राजा के घर में पहली लड़की जन्म लेके आ जाती है, उन्हें विद्वानों को बुलाते हैं, इसका नामकरण करिए। अब तो ब्राह्मण लोग नामकरण करते हैं। प्यारे भक्तों, पहली लड़की का नामकरण कर रहे हैं। महाराज, ये तारा नक्षत्र में पैदा हुई है, इसका नाम युगों युगों में चलेगा। इसका नाम हम तारावती रखते हैं, शुरू ही में पैदा हुई है। बोल तारा रानी की जय। तारा रानी का जन्म हो जाता है, समय गुजरता है, दूसरी लड़की जन्म लेके आती है, फिर उन्हीं विद्वानों को बोला जाता है, कहने लगे इसका भी नामकरण करिए। तो प्यारे भक्तों, ब्राह्मण लोग नामकरण नहीं करते हैं, पत्रा को ओढ़ा कर देते हैं, उसको ठोकर मार देते, कहने लगे महाराज इस लड़की को जाकर के दूसरे जमाने में करवा दीजिए, इस लड़की को मरवा दीजिए, ये आपका नाम को रोशन नहीं करेगी। अब तो राजा हैरान हो गया, अरे मेरे नसीब में कोई औलाद भी नहीं थी, आज मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरे नसीब में कोई पानी देने वाला न रहे, मेरे नसीब में कोई खाने देने वाला न रहे, इस लड़की के अपने हाथों से प्यार नहीं करूंगा। प्यारे भक्तों, सीने से लगा लेता है और बच्ची कहने लगी पिताजी मुझे जो मरवाते हो, मैंने क्या गलती कर दी है, आप एक उपाय बताते हैं मेरा लोग। महाराज एक काट की शब्दों को बनवाइए, उसमें हीरे जवाने चढ़वाइए और इससे चलते हुए पानी में भा दीजिए। हीरे मोतियों को किसी को माला जाएगा और इस बच्ची को कोई पाल लेगा। राजा इस पर से काम करता है। तो प्यारे भक्तों, जब राजा स्पर्श और ब्राह्मण लोग घर के लिए आ रहे थे, लड़की को पिता कर अपने दरबार में बुलाता है, मेरे दरबार में चलिए, मैं तुमको इनाम देकर विदा करूंगा। प्यारे भक्तों, इधर कहता है जो मेरी लड़की मरवाई है इसका कारण बताइए। महाराज इसका कारण मत पूछिए, अपना दिल पत्थर का करिए, हम तुमको पिछले जन्म की कथा सुनाते हैं। जो ये तारा रानी की कथा है, ये 4 जन्म की कथा मानी जाती है। प्यारे भक्तों, ये दोनों बहन इंद्र के दरबार में नाच कूदने का काम करती है। दोनों बहन हैं, एक का नाम मगल, एक का नाम छगन, बड़ी सुंदर है। उधर इंद्र के दरबार में रोमस ऋषि इसका नाच देखने के लिए आते हैं। ये दोनों बहनें लेट हो जाती हैं। इधर रोमस ऋषि श्राप दे देते हैं, हमारा अपमान किया है, हम तुमको श्राप देते हैं, तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो मृत्यु नहीं होगा। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेती है और कैसे रहती है मास्टर जी। पर दोनों रहती थी बहना बड़े प्यार से, और बहना होती ना लगा दिया। बहना बड़े प्यार से, बहना होती ना लगा दिया। प्यारे भक्तों, हमारे हिंदू समाज में एकादशी का व्रत उत्तम माना जाता है। एक बात बता दूं, मोहर जागरण में बात ध्यान आ जाए, सोमवीर गोला की तरह आज की ट्रेन में व्रत नहीं हुए हैं, सेहत बनाने के धंधे हो गए हैं। घर में दूध ना हो और कुटुंब को छोड़ना। अभी नवरात्रि गई है, आज इनके घर में तो 100 में से 40% कलेशबाजी हो गए बर्तन के ऊपर। आज की डेट में सेहत बनाने के धंधे हो गए हैं। हमारे हिंदू समाज में एकादशी का व्रत उत्तम माना जाता है। दोनों बहनों ने बड़े प्यार से व्रत रखा। बड़ी बहन से छोटी बहन कहती है, बहन प्रसाद के लिए चली जाती, बड़ी आज्ञा से चली जाती है। रास्ते में सुंदर सुंदर मांस के पकौड़े बिकते हैं। एक डोंगे आप खा लेती है एकादशी के व्रत में, और एक डोंगे उस बहन के ले जाती। बहन ये प्रसाद है, और कहने लगी
आज मेरे काशी भक्त दिन मिट्टी में मिला दिया। मुझे छपकली तू बन जा वही मेरे काशी के भक्त को तेरे मिट्टी में मिला दिया है बहन। मैं तुझको शराब देती हूँ, तेरा जो अगला जन्म होगा वो छपकली का होगा। जीवन भर तुम कीड़े मकड़े खाएगी और इस योनि से बाहर नहीं होगी। बहन कहने लगी, बहन मुझे क्षमा कर दीजिए। अब तो बहन के पैरों में पड़ जाती है। बहन से कहने लगी, बहन मुझे कब उद्धार भी मिलेगा? उद्धार मिल जाएगा। दूसरे की स्वार्थ में, दूसरे की परमारथ में अपनी जान को गवा देगा, तुझे सियोने से उद्धार मिल जाएगा। प्यारे भक्तों, जो माँ के पांचों पांडव थे, पांडवों को सभी जानते हैं, जो माँ के पांचों पांडव थे एक यज्ञ करते हैं। जो सबसे बड़ा देवता था, हमारे हिंदू समाज में 33 करोड़ देवता पाए जाते हैं। जो सबसे बड़ा देवता था वो कौन था? दुर्वासा ऋषि। पांडव लोगों ने निमंत्रण देना भूल जाते हैं। पांडव लोग कहने लगा हमारे यज्ञ है, सभी को निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा ऋषि किरोड़ित हो गए। प्यारे भक्तों, बात का रूप धारण कर जहां पर पांडवों का प्रसाद बनना था, बात जानते हैं, बात जो आसमान में उड़ता है, बात का रूप धारण कर जहां पर पांडवों का प्रसाद बनना था, एक जहरीले सर्प को अपने पंजे में दबाकर उस प्रसाद में गिर देते हैं। स्वामी कहानी को छपकली देख रही है। आज अपने भक्तों को प्राणों को बचाऊंगी और अपने प्राणों को गवाऊंगी। प्यारे भक्तों, जैसे भक्त प्रसाद देने के लिए चले, उसी समय छलांग मार देते छपकली। अब तो पांडव लोग हैरान हो गए। सड़क को ध्यान नहीं था, इसमें सड़क गिर दिया है। प्यारे भक्तों, दोबारा से प्रसाद बनाते हैं, जैसे प्रसाद को घलाते हैं, उसमें सड़क की मजे निकलती है। कहने लगे ये तो किसी ने हमारे बलिदान दिया है, छपकली ने हमारी जान बचाई है, हम उनको श्राप देते हैं जिसका अगला जन्म होगा वो एक नीच घर में होगा और जो पालन पोषण होगा कि राजा के घर में होगा। बोल सकते दरबार की जय, बोल तारा रानी की जय। जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, राजा स्पर्श को ब्राह्मण लोग सुना रहे थे। महाराज, ये आपके यहाँ पर जन्म पाने के अधिकारी हैं, इनका तो पालन पोषण अलग अलग घर में होगा। राजा स्पर्श ने ब्राह्मण लोगों को इनाम देकर के बता कर दिया। प्यारे भक्तों, आइए उसी कथा पर। जो राजा स्पर्श संतोष भाई है, वे काशी नगरी के पास जाते हैं। बिल्कुल भजन लगाऊंगा, आप कम 8 घंटा गाऊंगा लगातार, बिल्कुल गौर से सुनना। बोल सकते दरबार की जय। जो राजा स्पर्श संतु गुआई है, एक काशी नदी के पास आती है और सुबह का टाइम था, 4 बजे थे। एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए जा रहा है और कैसे रहती संतु जारी है, कैसे मालूम? मैया तुम्हारा भवन, सभी बहन के हाथ गाने बजानी है। वो बहन के फूलों से मैया तुम्हारा भवन, और तेरा भक्तों का आना गजब हो गया। फूलों से तुम्हारा भवन,
ब्राह्मण को लालच आ गया, आज तो मैं माल हो जाऊंगा और मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बंदो, आवाज देता है, नदी में अथा पानी था, आवाज देता भाई यहाँ पर कोई है। एक शिकारी निगाह पड़ता है, शिकारी से कहता भाई प्यारे भक्तों, शिकारी के तो औलाद नहीं है, तारा रानी की कथा में पैर फैला के नहीं बैठते हैं। कोई भी भक्त तारा रानी की कथा में पैर फैला के कभी नहीं बैठते, कोई भी धार्मिक चीज हो, भागवत हो, कीर्तन हो, कोई भी हो। प्यारे भक्तों, इधर शिकारी के को औलाद नहीं है। शिकारी को बात है, शिकारी मेरे पास आइए, भाई बताइए भाई साहब क्या बात है, बस सिंदूर को निकाल कर आइए, ये मुझे क्या मिलेगा। अब तो शिकारी को भी लालच आ गया, ये दुश्मन पर का माल है उसको तू ले जाना, और इसमें जो भीतर का माल है उसको तू ले जाना, और जितने भी हीरे मोती हैं इसको मैं ले जाऊंगा। शिकारी ने सोचा जिसमें ऊपर इतना है तो भीतर कितना होगा। सिंदूर को लेकर के किनारे पर रख देता है, हीरे मोतियों को लेकर के ब्राह्मण घर के लिए चले जाते हैं। प्यारे भक्तों, जैसे ताले को तोड़ा, अब तो मेरी माता रानी की कृपा से अपनी अंगूठा को पीड़ी है कन्या, आज सीने से लगा लेता है कन्या को। बस जब ये मार, जब ये प्यारे भक्तों देने पे आती है, सारा भेद देती है, और जब ये लेने पे आती है, इसकी चमड़ी को धर लेती है, इस माँ में ये ताकत है। आप फूलों में इस्तेमाल है शिकारी, और घर के लिए चल दिया माँ, आज मैंने तेरी धर्मन से पूजा करी है, मेरी झोली खुलती है, और कैसे देने लगा। और मैं तो वारे तो तेरे खड़ा हो, तेरे चरणों का दीवाना हो, तेरे चरणों का दीवाना हो। चाचा शिव जी सुनते हो, जो ये गांव के कलाकार होते हैं, कोई तो कहता है 64 प्रकार के माँ हो गए, हमारे लिए जो कलयुग है ये हमें 64 प्रकार की माँ पूज रहा। कोई कहता है 52 प्रकार की माँ होती है, ऐसा नहीं है। तू ही दुर्गा है, तू ही काली, तू ही आरती करके खड़ा हो, आरती करके खड़ा हो, तेरे चरणों का खड़ा हो, तेरे चरणों का दरबार की जय। प्यारे भक्तों, शिकारी को बात देता है, शिकारी दरवाजा खोलिए, आज मैं सिर्फ चीज लाया हूँ, हमारा जो जीवन लेकर गया है, हमारा जीवन गुजर गया है, जिस चीज के लिए हम तरस रहे हैं। प्यारे भक्तों, कन्या को देखकर के शिकारी हैरान हो जाती है, किसके बच्चे को चुरा के लाया है, जो मैं चुरा के नहीं लाया। बक्सा के बारे में बताता, नदी के बारे में बताता है। अब तो प्यारे भक्तों सीने से लगेली भी है। प्यारे भक्तों, माँ के दरबार में जाती है, माँ के दरबार में ठंडी हो जाती है। इतनी गरीब नहीं थी शिकारी, उसके लिए दूध के लिए पैसा भी नहीं थे। प्यारे भक्तों, माँ से कहने लगी, माँ इस लड़की का दूध का इंतजाम करिए। प्यारे भक्तों,
माँ का गुणगान करने लगी, माँ को नाम जपने लगी। प्यारे भक्तों, एक बात बता दो, एक बात याद आ जाती है मुझको, मुंह में यूं कमी है, कोई भी बात याद आ जाती है तो मुंह में कोई बात नहीं रुकती है। माता बहना औलाद को जन्म तो देती है पर जन्म पाने के अधिकार नहीं है। तो कैसे? जन्म तो देती है पर जन्म पाने के अधिकार नहीं है। 100 में से 60% माता बहना ऐसी है औलाद को जन्म देती है पर औलाद को मौत के कुएं में ढकेलती है। अपनी सेहत का ध्यान करती है, उसको ऊपरी दूध शुरू कर देती है, जन्म से ही होती है। हर जीव को 6 महीने की जरूरत होती है दूध की, कोई भी जीव हो। रुक्मन कहने लगी मेरे पास दूध नहीं है, तेरा बहानी को भावा ने बताइयो मेरी बहना कितना तो माता रानी को जागरण करवा दीजिए, इसका दूध का इंतजाम हो जाएगा। रुक्मन माँ को खेलती है और मेरी माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध आ जाता है। आज प्यार में उनको नाम रख लिया जो रुक्मन के नाम से पुकारी जाती है। प्यारे भक्तों, दिन ब दिन जाने होने लगी रुक्मन। इधर राजा स्पर्शी जो बड़ी कन्या थी तारावती, वे दिन ब दिन जाने हो जाती है। तारा की शादी राजा हरिचंद्र के कर देते हैं, रुक्मन की शादी एक नीच घराने में कर देते हैं। दोनों बहनें एक ही नगर में आ जाती हैं। अंतर यह था जो तारा रानी थी वे सच्ची माँ की भगतनी थी, सच्ची माँ की भगतनी थी। पहले नंबर पर हुआ था भानु, जिसने अपने शीश को काट करके माँ के चरणों में चढ़ाया था, और दूसरे नंबर पर हुई थी तारावती, जिसने अपने 12 साल का बेटा माँ के चरणों में काट कर जीवन किया था। वे भी कथा पे सामने आएगी। प्यारे भक्तों, इधर माँ भगवती का जागरण होता है रुक्मन के घर, तारा के घर में। रुक्मन की सास झाड़ू को काम करती है। एक तो रुक्मन की सास की तबीयत खराब हो जाती है। रुक्मन से कहने लगे रुको, तारा के महलों में झाड़ू लगाया, अम्मा चली जाऊंगी। जाती है, माँ की ज्योति जल्दी है। तारा कहती तू मेरे पिछले जन्म की बहनें मेरे पास आ जा, जो बहनें मैं नीच घराने की मैं तेरे पास ले आऊंगी। जो बताइए, जो मेरी कोख से जो बच्चे का जन्म होगा मैं माता रानी का जागरण करा दूंगी। वरदान मांग को चली जाती है। अब तो लाला आएगा गोदी में, लाला आएगा गोदी में, और दो रानी जो धरी गई चूल्हे में। माँ ने सोचा ऐसा नहीं है, रुक्मन तेरा जो बच्चा है वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। प्यारे भक्तों, बच्चों को बीमार कर देती है माता रानी। दूसरे महीने में जाकर बात की बहन उदास है, बहन कैसे उदास है, ये मेरा लड़का बीमार है, ये दिखाया नहीं, खूब दिखा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा, ले जाइए मेरा नाम नहीं दीजिए, पार्टी वालों के पास जाइए तुम्हारा जागरण हो जाएगा। जब मैं नीच कराने को मैंने कौन जागरण करेगा, तो पंडित जी महाराज के पास चली जाइए, जाकर के हवन करवा दीजिए और जाकर जागरण करवा दीजिए। कहती है भाई साहब मेरा जागरण होगा। रुक्मन तो मैं नीच घराने की हो, तुम्हारे जागरण कैसे करेंगे? अरे हमारी एक शर्त है, जो शहर की तारा रानी और राजा हरिचंद्र तुम्हारे घर पर आए तो आकर के ज्योति जलाएं तो हम जागरण करेंगे, ये कोई काम नहीं जागरण का। तो प्यारे भक्तों, ना नौमन तेल होगो ना रात का नीचे की। प्यारे भक्तों, बहन के पास आते, बहन पाई के बारे से जरे हैं, ये जाइए तेरे जागरण में वस्ती होंगे। तारा रानी सच्ची माँ की भगत में थी। जब तारा रानी और रुक्मन आपस में दोनों बातें कर रही थी, जो राजा का सिपाही था जाकर से राजा से चुगली कर देता है, राजा अपने दरबार में अपने घोड़े को मैं नौकरी नहीं कर रहा तेरे दरबार में। अरे क्या बात है, अरे सर तारा रानी भंगी घर जागरण में जाएगी और आप तरफ की मर्यादा तुम्हारी खुट्टी में दंग जाएगी। अरे छोटी सी बात को लेकर आया है, तारा रानी को 7वें मंजिल पर बंद कर दीजिए और पहरेदारों से ऐलान कर दीजिए जो तारा रानी यहाँ से निकल जाए आपको जब बच्चा के पत्थर के खुरों में डुबा दूंगा। तारा रानी 7वें मंजिल पर बंद है।
माँ से प्रेम करने लगी। माँ आज आकर के तू मेरी लाइफ बचा ले माँ। और तारा रानी की कथा आज घटना की है, बिल्कुल गौर से सुनिए सभी भक्तों को। और कैसे देने लगी हम उसी को साथ बता दें। प्यारे भक्तों, जो राजा का सिपाही था जिसने तेरे चुगली की थी, पायल को लेकर में राजा को हमारे कथा महलों में भागा पड़ गया है। तारा रानी हद बाहर कर दी है। राजा कहता मेरे तलवार बना ले, मेरे घोड़े बना ले, घोड़े पर सवार होकर के रुक्मन के घर जागने में चला जाता है। प्यारे भक्तों, रुक्मन इतनी गरीब नहीं थी, उसके लिए प्रसाद के लिए पैसा भी नहीं थी। प्यारे भक्तों, तालाब में से मछली के टुकड़े पकड़कर 5 प्रकार के मेवा बनाकर माँ के दरबार में रखा की है। जैसे तारा रानी ने झोली में प्रसाद लिया, अब तो राजा हैरान हो गया। राजा कहने लगा आज मेरी तलवार को नहीं बचेगी। जैसे प्रसाद को लेती है तारावती, पल्लू पर तलवार को कर देता है, पल्लू कट के नीचे गिर जाता है। मेरी माता रानी की कृपा से चाचा शिव सिंह जी 5 प्रकार की मेवा बन जाती है। प्यारे भक्तों, राजा कहने लगा रानी अभी मेरी झोली में मछली के टुकड़े थे, ये क्या है? जो मेरी माँ की कृपा है। रास्ते में कोई दुकान नहीं, मैं कोई जादूगरनी नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं जो मैं खरीद के ले आई। ये सदैव मेरी माँ की कृपा है, तेरी माँ की कृपा है। राजा को माँ की झलक आ जाती है। कहने लगी तुझे अपने माँ के गले की परीक्षा लेनी है तो परीक्षा लीजिए, तुझे अपनी माता रानी के दर्शन करने हैं दर्शन करिए। अरे मैं इस घोड़े को काटता हूँ, मुझे दर्शन हो जाएंगे नहीं। महाराज ये अपजीब है, ये अपजीब है, ये हाथ का दिया खाता, हाथ का दिया पीता है। इसको 4 दिन खाने नहीं पिलाए, 4 दिन खाने नहीं खाएगा। इसको 4 दिन पानी नहीं पिलाए, 4 दिन पानी नहीं पिएगा। तुझे अपनी माँ के कमरे की परीक्षा लेनी है और माँ के कमरे की तुम्हें दर्शन ही करने हैं। आपके 12 साल का बेटा रोहित है, उसका कत्ल करिए और माँ के दरबार में चढ़ाइए और मैं जीवन करके दिखाऊंगी। उस निर्दलीय माँ को जो नहीं आया, मुझे बुढ़ापे में माँ कहकर कौन बोलेगा? मुझे समझ कहकर जब दिल निकलेगा, जब संसार के बच्चे खेलेंगे, मुझे माँ कहकर कौन बोलेगा? उस निर्दलीय पिता को जो नहीं आया, आज जो मेरा राज है, जब मैं नहीं रहूंगा, जब मेरा बेटा न रहेगा, मेरे राज में कौन संभालेगा? उस निर्दलीय पिता के जो नहीं आया, बुढ़ापे में मुझे उंगली पकड़ कर कौन घुमाएगा? आज आगे आगे रानी, आगे आगे राजा। आवाज देता बेटा रोहित, बेटा महलों में से भागा भागा है। आज बेटा तेरा अंतिम समय आ गया है, आज मैं तेरा अपने हाथों से करूंगा।
कतर का नाम बेटों के मन में खींच जाती है और हाथ जोड़ के क्षमा करने के पिताजी मुझे मार कर तुम ऐसे पछताओगे जैसे अल्लाह का बंदा अपने कुत्ते को मार के पछता जाता है। वो हाथ जोड़ के कहने लगा और मैं एक लौटा बेटा पिताजी मैं आपका इकलौता बेटा हूँ मुझे मार कर तुम क्या लोगे। और मैं एक लौटा बेटा तुम सूत समझ लीजिए और कोई खता नहीं रख मेरी तुम्हें मत न बेटा खोल प्यारे करिए कोई नहीं रहा मुझे पसीना कमले करिए तुम्हें खोल प्यारे करिए कोई नहीं रहा मारेगा। जब बुढ़ापा आएगा तो मैं उंगली पकड़कर कौन घुमाएगा। जब जाए जवानी पापा जब जाए जवानी पापा तुम्हें उंगली पकड़ पापा तुम्हें कौन घुमाएगा। जब जाए जवानी हार ये बुढ़ापा आवेगा तुम्हें उंगली पकड़ पापा तुम्हें कौन घुमावेगा। में क्या पड़ेगा भक्ति नाश में क्या पड़ेगा। तुम्हें कौन प्यार करिए कोई कथा नहीं तुम्हें लौटा बेटा खोल प्यार करिए कोई कथा नहीं पापा तुम्हें करिए। उस नरगनिया पिता को बिल्कुल ध्यान समझ में नहीं आई और तलवार को लेकर सिर करके नीचे गिर गया। जिस माँ के सामने बेटे की लाश पड़ी हो उसकी क्या हालत होगी। आज सीने से लगा लेती है लाश को कहने लगी बेटा हाँ अरे खो दिया मैंने पाकर किसी को आग लग जाए मैंने पाकर किसी को आग लग जाए मैंने पाकर किसी को मैंने पाकर किसी को आग लग जाए मैंने पाकर किसी को आग लग जाए बेटे को आवाज दे बेटा तेरे लिए मैं खिलौना लाई हूं बेटा तू इस खिलौना से खेल ले। बेटा तू मुझे एक बार बोल सुना दे और कहने लगी हाँ अरे गोदी में और गोदी में उठा ले गोदी में
मैं अपने तलवार से अपने प्राणों को गवा दूंगी। और माँ से कहने लगी, माँ हाँ तुम्हारे आज्ञाकारी महतारी चले दी से बोल सुना जो आने वाला कलयुग आ रहा है उसमें मेरी महिमा कर जाएगी। इसके बेटे को जीवित कर दूं। तारा रानी दरबार को ले लेती है, जहाँ पर माता रानी का दरबार बना हुआ था मठ, जाकर के बेटे की लाश को धर देती है और कहने लगी, अरे तुझे याद करूं जंगल में, मैं तुझे जंगल में याद कर रही हूँ, मेरे बेटे को तू जीवित कर दे। अरे तुझे याद करूं जंगल में, खातिर लगाई शेरवानी, तुझे वोट कांगरे वाली, याद करूं जंगल में, तुझे याद करूं जंगल में, खातिर लगाई शेरवानी, तुझे वोट कांगरे वाली, तुझे वोट कांगरे वाली, तुझे वोट कांगरे वाली। बेटे को बात देती है, बेटा रोहित, बेटा महलों में से भागा होता है, पिताजी के पेड़ों में पड़ जाता है, माता के पेड़ों में पड़ता है। राजा कहने लगा, रानी तू जीती मैं हारा, हर महीने मैं माँ का जागरण कराऊंगा और किसी के जगराते में तो तुझको नहीं रोकूंगा, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा, जब तक मेरा तेरा नाम रहेगा, तो तारा रानी की जय, सबके दरबार की। और आइए बहुत ही सुंदर झांकी का दीदार